बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन का बहुत अधिक महत्व है। आज सबसे बड़ा पर्व है और यदि शाश्वत पर्वों को छोड़कर देखें तो आज सबसे प्राचीन पर्व भी है। आज के दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई थी। दो तीर्थ होते हैं, एक दान तीर्थ और एक धर्म तीर्थ। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो इस पृथ्वी पर उस दिन हुआ था जिस दिन भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ था और उन्होंने समव शरण में जीवों को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। लेकिन दान तीर्थ का प्रारंभ उसी दिन हो गया था जब वे मुनि दशा में थे और उन्होंने हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश से आहार ग्रहण किया था। आज के दिन का इतिहास बहुत रोमांचक है। इसकी कहानी तो आप सब जानते ही हैं कि जब राजा ऋषभ देव मुनि हुए सबसे पहले, तो ये कोई नहीं जानता था कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि कैसे आहार ग्रहण करते हैं। और लगभग 1 साल पूरा हो गया था लेकिन उन्हें आहार नहीं मिला था। वे आहार के लिए निकलते तो थे परंतु लोग विधि नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें आहार नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार आज के दिन राजा श्रेयांश को ये ज्ञान हुआ और उन्होंने विधि पूर्वक मुनिराज ऋषभ देव को गन्ने के रस का आहार दिया था। और इस घटना से पूरे लोक में हर्ष छा गया, जय जयकार होने लगी। भरत चक्रवर्ती ने भी राजा श्रेयांश का सम्मान किया, देवों ने भी पंचाश्चर्य किए और आज के दिन से ये दिन अक्षय तृतीया कहलाने लगा। आज के दिन को सभी लोग बहुत मंगल मानते हैं। कहते हैं कि आज अबूझ मुहूर्त है। आज बिना पूछे ही, मुहूर्त पूछे बिना ही कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। वो अक्षय होगा, वो मंगल होगा। इसीलिए अक्षय तृतीया को पूरे विश्व की संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आज के दिन को मनाने के लिए, ठीक से मनाने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। एक तो आज हमें अपने जीवन में दान का क्या महत्व है, इस बात को बहुत ही गहराई से समझना चाहिए। हम इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। आज का दिन हमें दान के महत्व को समझाने के लिए आया है। दान लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति करने के लिए सबसे उत्तम साधन माना गया है। जीवन में अवश्य ही दान करना चाहिए, ऐसा सभी ऋषि मुनियों का एक स्वर से संदेश है। ये एक
अद्भुत चीज है, इसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। इसलिए हमें आज के दिन एक तो इस विषय पर विस्तार से व्याख्यान करना चाहिए, सुनना चाहिए। जिन जिन ग्रंथों में दान की चर्चा आई है, पद्मनंदी पंचविंशति आदि, उनका स्वाध्याय करना चाहिए और जीवन में दान को अवश्य अपनाना चाहिए। सर्व समस्याओं का सुगम समाधान है दान, दान, दान। एक आचार्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि यदि चित्तम नहीं वित्तम, यदि वित्तम नहीं चित्तम, चित्तम वित्तम च नहीं सुपत्तम, चित्तम वित्तम सुपत्तम च महापुण्येन संभवति। अर्थात कभी तो हमारा चित्त होता है लेकिन हमारे पास वित्त नहीं होता है, कभी हमारे पास वित्त होता है पर चित्त नहीं होता है, और कभी चित्त भी होता है, वित्त भी होता है, तो सुपत्त अर्थात सुपात्र नहीं मिलता है। यदि चित्त भी हो, वित्त भी हो और सुपात्र भी मिल जाए तो कभी नहीं चूकना चाहिए। फिर भी जो चूक जाए तो वो बड़ा अभागा है। इसलिए आज के दिन एक तो हमें बहुत ही सच्चे मन से दान का महत्व समझना चाहिए। न केवल दान का महत्व समझना चाहिए बल्कि दान का स्वरूप भी अच्छी तरह समझना चाहिए। दान किसे कहते हैं, इस बात को भी समझना बहुत आवश्यक है। केवल दान ही नहीं करना है बल्कि सही दान करना है। इसलिए दान के स्वरूप पर आज विशेष चर्चा होनी चाहिए। उसको हमें सच्चा ज्ञान करके अपनाना चाहिए। दूसरा, आज के दिन हमें भगवान ऋषभ देव का चरित्र और गहराई से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अपने बच्चों को भी उनकी कहानी सुनानी चाहिए। भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है, उन्हें भी विश्व की सभी संस्कृतियां एक स्वर से युग के आदि में हुआ महापूज्य, देवों का देव, आराध्य मानती है, सबसे बड़ा देव कहती है। महादेव, भूतनाथ, प्रजापति, बाबा आदम, आदिनाथ आदि हजारों नाम इनके चलते हैं और इनका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। इन्होंने हमको सब कुछ सिखाया है, सब कुछ दिया है, 72 कलाओं का ज्ञान दिया है। केवल मोक्ष मार्ग ही नहीं सिखाया, केवल आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही इन्होंने नहीं दिया, बल्कि हमें लौकिक जीवन की भी सुंदर कलाएं इन्होंने हमको सिखाई है। इसलिए भगवान ऋषभ देव का भी आज चरित्र पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, लोगों को भी सुनाना चाहिए। तभी हम अक्षय तृतीया पर्व को अच्छी तरह मना सकते हैं। आज के दिन 2 महत्वपूर्ण व्याख्यान किए जा सकते हैं। एक व्याख्यान का विषय होगा दान का स्वरूप एवं महत्व और दूसरे व्याख्यान का विषय होगा भगवान ऋषभ देव का योगदान। यदि हम इन 2 विषयों पर आज गहराई से चिंतन करें तो आज का दिन मनाना बहुत सार्थक होगा।
हम सब भगवान ऋषभ देव को जाने, उनके मार्ग पर चले, जीवन में दान को भी अनिवार्य रूप से स्थान दें। इसी भावना के साथ आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।